बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। और हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स और ग्रुप्स में किस तरह कम होती है या ज्यादा होती है जब हम पीरियड्स में जाते हैं या ग्रुप्स में हम टॉप टू बॉटम देखते हैं। तो वो सारी रीजंस भी हम आज स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये किसी एटम की वो सलाहियत है जिससे वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश कर रहा है। इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में। हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है HF, ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है, एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोरीन की तरफ आपको ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा होगा, जबकि इस तरफ गैप ज्यादा है, यानी ये जोड़ा इस तरफ ज्यादा चला गया है। तो इसकी क्या वजह है कि ये इस तरफ ज्यादा चला गया है? ये फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से गया है। फ्लोरीन के अंदर ये सलाहियत है कि वो इस मॉलिक्यूल में इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ कशिश कर सकती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस तरफ ज्यादा चला गया। तो ये इसके अंदर फ्लोरीन की एबिलिटी है। हम यहां पर कहेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ कशिश कर लिया है और एक पोलर बॉन्ड बना लिया है, एक पोलर बॉन्ड बना लिया। यहां पर देखें, दोनों तरफ क्लोरीन के एटम हैं और उनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। इसमें ये जो मैंने डॉट से दिखाया है, ये क्लोरीन, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, और ये क्रॉस से दिखाया है, ये इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का फर्क दिखाया मैंने। तो सेंटर में मौजूद है ये पेयर, दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर लग रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो ये शेयर्ड पेयर है ना इधर जाता है ना इधर आता है, बल्कि सेंटर में रहता है और इस तरह से नॉन पोलर बॉन्ड बनाता है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको डिफरेंस नजर आएगा, तो इसलिए ये पोलर बॉन्ड बनता है और वहां पर नॉन पोलर होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रही होती है। अब हम पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड देखते हैं, ग्रुप्स के अंदर इसका ट्रेंड देखते हैं। पीरियड में इट इंक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। आप देखें, लिथियम है 1.0 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेरिलियम की 1.5 हो गई, बोरून की 2.0 हो गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। नाइट्रोजन 3.0 है, ऑक्सीजन 3.5 है, फ्लोरीन 4 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में बढ़ रही है। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, बढ़ रही है। क्या रीजन है, क्यों बढ़ रही है? वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? तो हम इसकी रीजन तलाश करते हैं। जब हम इसकी रीजंस को देखते हैं तो हमारे पास 3 रीजन हैं जो हम यहां स्टडी करते हैं। साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ एटम क्यों डिक्रीज हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप दिमाग पर जोर दें, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जब प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो वो ज्यादा कशिश से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि शेल नहीं बढ़ रहे। एटम का साइज बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा, शेल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज द रीजन। तो एटॉमिक साइज कम होता है। दूसरी क्या रीजन है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। अभी मैंने बात की कि शेल रिमेन्स कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिससे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कशिश से खींच रहे होंगे
और ज्यादा कशिश से खींचने की वजह से एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। तादाद बढ़ने की वजह से वो ज्यादा रुकावट डाल रहे हैं, ज्यादा रुकावट डाल रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो ये वो 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाते हुए बढ़ रही होती है, और वो ज्यादा कशिश से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं। जब हम आखिरी एलिमेंट को देखते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कशिश से खींच रहा होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बनिस्बत लिथियम के, जिसकी 1.0 है। अब हम देखते हैं ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, हम ग्रुप 17 को लेते हैं, जिसमें ये एलिमेंट्स फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने यहां पे लिखी हुई है। फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3 है, कम हो रही है। ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन की 2.5 है। तो आप गौर करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 से 2.5 पे आ गई। जब हम बॉटम पर गए तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्यों डिक्रीज हो रही है, वो कौन सी रीजंस है? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें यहां भी 3 रीजंस नजर आती हैं। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। आप देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके पास सिर्फ 2 शेल होंगे। यहां शेल की तादाद बढ़ जाती है, 3 हो जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। यहां 4 हो जाती है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की ग्रिप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगी साइज के बढ़ने की वजह से। अब जब साइज के बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी कि न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ न्यूक्लियस की कशिश इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि साइज एटम का बढ़ गया है, न्यूक्लियस की ग्रिप कम हो गई है, जिसकी वजह से हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसी एटम की डिक्रीज होती है। यही वजह है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो उम्मीद है आपको आज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको डिफाइन किया, इसका ट्रेंड देखा पीरियड और ग्रुप में, और हमने वो रीजंस तलाश की जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।